हेलो बच्चों, आज हम मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यह चैप्टर हमारे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में 10 मार्क्स रखता है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा बोर्ड के पेपर 70 मार्क्स का है और 30 मार्क्स जो है वो हमें प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा। तो 70 मार्क्स में से जो 10 मार्क्स है वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर रखता है और ये ही बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, जिससे हमारे बोर्ड में हर साल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हम इजीली उसको सॉल्व करके 10 मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्री, गोन, मेट्री। ट्री का मतलब होता है ट्री मतलब 3 और गोन मीन्स होता है भुजा। और मेट्री मीन्स होता है मापन। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन और उनके कोणों का भी मापन करते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वह है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज हम यूज करते हैं वो समकोण त्रिभुज होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के बीच का कोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी जो दोनों कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होती है वो आधार होती है और दूसरी जो भुजा होती है वो लंब होती है और तीसरी जो भुजा होती है वो कोण होती है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। आधार को बेस बोलते हैं, जिसको इंग्लिश लेटर B से डिनोट करते हैं। और कोण को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भुजा नहीं दी हुई है तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया था जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं, जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, अगर उनमें से कोई एक भुजा पता नहीं हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से वो भुजा निकाल सकते हैं।
पाइथागोरस ने जो सूत्र दिया था वो क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि हमें यहाँ लंब नहीं पता है तो हम कर्ण का स्क्वायर करके और उसमें से आधार का स्क्वायर घटा करके लंब निकाल सकते हैं। जैसा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि हमें आधार नहीं पता है तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर इन तीनों भुजाओं में से हमें कोई भुजा एक नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण भी निकाल सकते हैं, लंब भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है सेक थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा। तो चौथा हम लिख लेते हैं कॉट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा, छठवां होता है कोसेक थीटा। देखिए बच्चों, साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो ये होते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं। चलिए बच्चों, अब इसका उपयोग करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन A कॉस A, सेकेंड है साइन C कॉस C। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कैसा है, समकोण है। त्रिभुज दिया है ABC, तो A B C, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या ये हमारा फिगर सही है क्या? क्वेश्चन के अनुसार B जो है, पॉइंट B वो कहाँ है, समकोण है। लेकिन ये जो हमने त्रिभुज बनाया है उसमें ये B समकोण नहीं है, C समकोण है। तो ये हमारा फिगर जो है वो गलत है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे कि कौन से बिंदु पर समकोण है। तो हम एक नया फिगर बनाते हैं समकोण का, और क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है। तो ये हमारा जो समकोण है वो क्या हो जाएगा, B। अब हम बाकी जो दोनों भी शीर्ष बचे हुए हैं उसमें किसी को भी A या C मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं नीचे को A और ऊपर वाले को C। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये जो फिगर बना है वो सही है। अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A और कॉस A का मान निकालिए। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन A और कॉस A बराबर क्या होगा। तो हम साइन अनुपात और कॉस अनुपात जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस समकोण त्रिभुज से। लेकिन हमें देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं तो पता है लेकिन तीसरी भुजा पता नहीं है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो AC है वो हमारा वो क्या है, कोण है। कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, S से, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस और BC क्या है हमारा, BC जो है वो लंब है। अगर हम कोण A ले लेते हैं तो कोण A के लिए हमारा BC जो है वो लंब है, इसको हम डिनोट करते हैं P से। और AB जो है वो हमारा क्या है, बेस है, बेस आधार, उसको हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम आगे देखते हैं बच्चों। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की जगह 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इन दोनों को आप 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और प्लस 7 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 49। तो 49 प्लस 576 हो जाएगा 625। AC स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा? AC बराबर हो जाएगा 625 का अंडर रूट मतलब 25। तो हमारा क्या आ गया? 25 आ गया। H बराबर 25, H बराबर 25। ओके बच्चों। तो अब हम निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए का जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होगी। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस कोण को लेंगे उस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। ठीक है। तो इस केस में हमारी ए के सामने वाली जो भुजा है वो BC है। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कोण। तो लंब कितना है हमारा? 7 और कोण कितना हमारा निकल के आया है? 25। कॉस ए बराबर जो होता है बच्चों वो होता है आधार बट्टे कोण। ठीक है बच्चों। तो आधार कितना है हमारा? 24 और अपॉन कोण कितना है? 25। तो इस तरह बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम आपको तो नहीं हुई? तो अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? साइन सी बराबर और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम अपने अगले पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो एक बात बच्चों, इसके पहले हमने एक साइन ए के लिए निकाला था, अब सी को हम कोण मानेंगे। तो हम आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों साइन सेकेंड जो निकालना है हमें वो निकालना है साइन सी बराबर और कॉस सी बराबर। तो अब हम सी कोण को कंसीडर करेंगे। तो सी कोण के सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगी और जो बची हुई भुजा है वो आधार कहलाएगी और सबसे बड़ी जो भुजा होती है कोण होती है वो कोण ही रहेगी। तो साइन बराबर लंब बट्टे कोण। तो लंब क्या है हमारे किसमें अब है 24। तो 24 अपॉन कोण 25 और कॉस सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा
7/25। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ।